ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे द मॉन्की स्पा। द गाइड बाय आर्किन हमारा हो चुका है और इसके 3 प्ले भी अपलोड हो चुके हैं। चौथा जो है द मॉन्की स्पा, इसका एक क्वेश्चन हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो था थीम पढ़ा था, वो स्टोरी भी रीड आउट की थी थोड़ी की के मॉन्की स्पा में क्या है कि हस्बैंड वाइफ होती हैं और उसका एक बेटा होता है। तो उसके घर में एक दोस्त आता है, वो उसको एक जादू का पंजा देता है और लेकिन वो 3 विशेस पूरी करता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप इस पंजे को यूज़ मत करना क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तो अगर आप किस्मत चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ उससे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सुपरनैचुरल जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से थे। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं 3 टाइप के राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन द प्ले, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन द प्ले द मॉन्की स्पा, ब्रिंग आउट द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन द प्ले द मॉन्की स्पा। सुपरनैचुरल जो एलिमेंट्स है वो 3 टाइप के वगैरह आ रहे हैं। जैसे पहले तो वो दिखा रहे हैं कि उसका घर जो है वो बिल्कुल ही एक रिमोट प्लेस पे है, सुनसान पर है। फिर मौसम जो वेदर है वो दिखा रहे हैं कि बहुत डरावना है, अंधेरी रात है, हवाएं चल रही हैं। थर्ड वो दिखा रहे हैं मॉन्की का पा, जो विशेष वगैरह जब पूरी करता है तो वो अपना जादू दिखाता है। तो काफ़ी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफ़ी डरावना माहौल बना रहता है। तो किस प्रकार राइटर ने इसे डिस्क्राइब किया है वो देखते हैं। कहते हैं द मॉन्की स्पा इज़ अ प्लेफुल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो चीज़ें हम जिस पर विश्वास ही नहीं करते वो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे जादू वाली चीज़ें हो जाती हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। जी अगर हम साइंटिफिक थिंक देखें तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कैसे हो गया। Supernatural elements, the writer has constructed the play in very skillful way. The atmosphere in the play is full of mystery, suspense, and thrill. The House of the White is situated in the remote place. It is an out of the way place. It is situated near the cemetery. The path of the anyone, the path to the house is full of mud. The road is almost a tyrant. It is extremely difficult for anyone to get near the house. The lonely house is suitable setting for a supernatural story. राइटर ने जो प्ले लिखा है वो बड़ा स्किलफुल वे में लिखा है। उसके प्ले में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल भरा रहता है। जैसे वो पहले शुरुआत में बता देता है कि जो मिस्टर वाइट है उनका घर जो रिमोट प्लेस में, जिनके शहर से बिल्कुल दूर सुनसान पर है, एक हिल स्टेशन में है, और उसके साथ ही एक घर के पास ही एक कब्र है, सिमेट्री है। तो हम तो जैसे पास से गुजरे तो हमें एक फोबिया, एक डर लगा रहता है कि जब कब्र को देख ही लेते हैं तो वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके पास रहते हैं, है ना। तो सारा एक तरफा जो डरावना माहौल क्रिएट किया है जो दर्शक हैं उनके लिए, कि सचमुच ही वो इस चीज़ को फील कर सकें। तो घर जो है, घर का जो रास्ता है वो भी कीचड़ से भरा हुआ है, यानी कि जो रास्ता है वो जल्दी किए कोई वहाँ पर से आ नहीं सकता। तो सड़क जो उसकी रोड है वो भी ऐसी लगती है जैसे एक कीचड़ का भरा हुआ खड्डा हो, यानी कि कोई साफ़ सुथरा रोड नहीं है। जब उनको कोई मुश्किल आए तो एक तरफा एकदम आ जाएं किसी किसी की हेल्प के लिए, क्योंकि जैसे कोई मॉन्की सपा की जब उसकी बेटी की डेड बॉडी आती है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आता। रीज़न क्या? क्योंकि उसका रिमोट हाउस है, सड़क भी अच्छी नहीं है, तो वो काफ़ी ड्रावना माहौल क्रिएट हो जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर द एनीवन टू गेट नियर द हाउस। द लॉनली हाउस इज़ अ सुटेबल सेटिंग फॉर द सुपर नेचुरल स्टोरी। ये चीज़ आपने बिल्कुल ज़रूर लिखनी है कि कैसे उसने ये चीज़ क्रिएट की, आगे स्टोरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कहता द मेन इंसिडेंट ऑन द प्ले टेक्स प्लेस ऑन द डार्क विंटर नाइट। जो इंसिडेंट बताया गया है 2 दिनों का ही जो इंसिडेंट वगैरह है, लेकिन ये इंसिडेंट कब होता है?
आपको पता सर्दियों में बहुत अंधेरी रात हो रहती है, ठीक है। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग चलते फिरते रहते हैं या कुछ भी है, तो सर्दियों में जो अंधेरा वो ज़्यादा ही महसूस होता है। तो एक विंटरी नाइट है, बहुत गहरी रात है। द wind is whistling outside. The inclement weather creates an atmosphere of the awe and horror. अब जो क्या वेदर जो ड्रावना माहौल क्रिएट कर रहा है। वेदर जो है क्या है कि विंटरी नाइट है, हवाएं चल रही हैं, जैसे उसकी आवाज़ आती है विस्लिंग वगैरह की वो आ रही है। तो वेदर भी बहुत जो है ड्रावना बना हुआ है। There is something unusual and fearful about Sergeant Major Morris, who is a wizard the Wilds. इसी अंधेरी रात में मिस्टर जो सर्जेंट है, सर्जेंट मेजर है, मॉरिस आता है। वो भी देखने को एक कसदार आदमी नहीं लगता। उसकी लुक को देखकर, उसकी आईसाइट को देखकर, उसकी फिजिकल बॉडी को देखकर एक डरावना जा माहौल क्रिएट होता है कि जी कैसा बंदा है, कि लगता नहीं कि वो एक आम आदमी है। क्यों? वन ऑफ हिज आर्म इज़ मिसिंग। उसकी एक हाथ, एक बाजू ही नहीं है। तो दर्शक सोचने लगते हैं कि उसकी बाजू गई कहाँ। इट मीन्स वो भी कुछ ना कुछ एडवेंचर फेस करके आया होगा, कुछ ना कुछ उसके साथ भी मिस हैपनिंग हुई होगी। हिज मैनर इज़ नर्वस। जब वो बात करता है तो उसे ऐसे लग रहा है कि वो भी कुछ घबराया हुआ है। ही हिमसेल्फ सीम्स टू बी फ्राइटन। डरा हुआ महसूस हो रहा है। ही हैज़ बीन टू इंडिया, ए लैंड ऑफ मैजिक। वह वहाँ से आया है जिसे जादू की दुनिया कहा जाता है, कि इंडिया से आया हुआ है। तो वहाँ पर कुछ समय लिए रहा हुआ था। पहले उन्हें घर की सिचुएशन बताई, देन आफ्टर वेदर की, और तीसरी बात में सर्जन की। ये सारे कौन से हैं? सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। लेकिन सबसे जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वो है मंकी का पा। द मोस्ट पावरफुल सुपरनेचुरल एलिमेंट इन द प्ले इज द monkey's paw. इट इज़ नॉट एन ऑर्डनरी monkey's paw. ये आम कोई बंदर का, मंकी का पंजा नहीं। इसमें जादू छिड़का हुआ है, इसे स्पेल किया हुआ है किसी फ़कीर के द्वारा। इट हैज़ बीन सर्टेन क्वालिटीज। इट इज़ अ ड्राइड एंड स्टिफ monkey's paw on which a spell has been put by an Indian फ़कीर। किसी इंडियन फ़कीर के द्वारा वहाँ उस पर कोई जादू छिड़का हुआ है। इट हैज़ द पावर टू फुलफिल 3 डिफरेंट विशेस ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन। ये 3 अलग अलग आदमियों के द्वारा 3 विशेस पूरी करता है। ये बता रहा था सर्जेंट मिस्टर वाइट को। तो 2 आदमियों ने विशेस पूरी कर ली, लेकिन वही एंड वाली वही थी उसकी, जिससे उसने मंकी का पा लिया था कि मैं मरना चाहता हूँ, लाइफ में इतना तंग आ चुका हूँ। तो अब उसने उसको सर्जेंट को दे दिया था। तो सर्जेंट भी चाहता था मैं अपने ये इस किससे पीछा छुड़ाऊँ, मुझे नहीं ये रखना है। Mori says that the monkey's paw has done a lot of harm in the lives of its previous owner. मॉरिस बताता है कि जिसके पहले 2 आदमियों के पास ये पंजा था, उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो चुकी थी। उसे बहुत हार्म फेस करना पड़ा था। वी आर शॉक्ड टू नाउ दिस लेटर ऑन दिस पास ब्रिंग्स न्यू टू द वर्ल्ड। हमें ये जानकर बहुत दुख होता है। अगर तुम्हारे ये पता ही था कि ये लाइफ को र्यून कर देता है, तो तुम मुझे पंजा क्यों लेकर आए और फिर बाद में मिस्टर वाइट को क्यों दे दिया। बाद में हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब वो अपने दोस्त को, मिस्टर वाइट को, जो पंजा दे जाता है, तो उसकी लाइफ भी तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे? कि एक के बाद एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है। जो पढ़ने वाला दर्शक है या देखने वाला प्ले वाला दर्शक है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसका दिमाग, बॉडी वहीं पर ही ऐसे बाइंड अप हो जाते हैं। वी आर द फुलफिलमेंट of Mr. White's wish for 200 pounds take place in a horrible way. मिस्टर वाइट सोचता है, वो पंजा देकर चला जाता उसका दोस्त, तो लेकिन वार्निंग दे जाता है कि इसको यूज़ मत करना। तो मिस्टर वाइट जो है वो बोल जाता है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो लेकिन उसे यही याद रहता है कि ये विशेष पूरी करता है। तो उसके ऊपर 200 पाउंड्स का जो कर्जा था, तो सोचता है ये विशेष पूरी करता है, क्यों ना मैं इससे 200 पाउंड मांग कर देखूँ। तो 200 पाउंड मांग लेता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान क्या उठाना पड़ता है कि
उसकी विश पूरी होती है 200 पाउंड की, लेकिन कैसे होती है? उसका बेटा फैक्ट्री में गया होता है, फैक्ट्री में जाकर जब जाता है तो वो खुद ही मशीन के में लिपेटा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बॉडी के। उसकी बॉडी के मुआवजे के तौर पर, क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रहा था, सुबह आकर जो पोस्टमैन है वो 200 पाउंड्स देता है। 200 पाउंड वाली तो देखो विश पूरी होगी, लेकिन अपने बेटे को वो लॉस कर जाते हैं। तो उसकी लाइफ लगता दोनों जी लगता है मियाँ बीवी को कि अब लाइफ हमारी जो यूजलेस हो चुकी है। द मंकीज स्पा मेक्स द प्ले ए टेल ऑफ हॉरर। ऐसे जो मंकी का पंजा है वो बहुत ही पूरी स्टोरी में एक डर पैदा करता है। वी पास थ्रू द हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं थ्रॉवली सारी, तो हमारे भी जो जैसे कहते हैं लुई कंडे, हमारे भी घूस बम्स जो खड़े हो जाते हैं, हमें भी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फील होता है। ऑल दिस टाइम आवर सेंस ऑफ डिसबिलीफ इज सस्पेंड। तो हमारी जो सेंस है, जैसे हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें हो नहीं सकती, वो भी कहीं खो जाती है। हम हर चीज़ को बिलीव करना शुरू करते हैं। जैसे जो स्टोरी में बताया था, पहले वो बेटा खो जाता है, फिर उसकी जो माँ होती है बेटे की, वो बार बार अपने हस्बैंड को कंपेल करती है कि तुम विश करो फिर, क्योंकि 3 विश पूरी करनी थी, कि सेकंड विश करो कि मेरा बेटा वापस आ जाए। विश करता है, जोर जोर से दरवाज़ा खड़कता है, अंधेरी रात होती है, अंधेरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, एक डरावना माहौल क्रिएट होता है। तो लेकिन हस्बैंड को पता होता है, फिर वो फील करता है कि अपने बेटे की जो कटी बॉडी है, ठीक है ना, कॉस्ट वाली बॉडी है, जो कटी हुई बॉडी है, वो उसको देख नहीं सकती। अगर देख भी जाएगी तो वो कुछ ऐसे डिप्रेशन में चले जाएगी। तो वो पहले तो उसे दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करता है कि उसकी मिसेज से ना खुले, लेकिन दरवाज़ा जोर जोर से खड़कना शुरू हो जाता, हवाएं तेज चलनी शुरू हो जाती हैं। तो हार कर जब ये चीज़ें नहीं होती, तो देन आफ्टर वो क्या करता है कि तीसरी विश जल्दी जल्दी मांगता है कि मेरा बेटा मर जाए। देखो खुद ही बाद में कहता है कि वो कब्र में वापस चला जाए। तो जब तीसरी विश करता है, हवाएं थम जाती हैं, दरवाज़ा जो खड़कना बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा खोल कर देखा जाता है तो बाहर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हम स्टोरी में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी जो सेंस है वो काम करनी बंद कर जाती है, हम वही चीज़ों को इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। द मॉन्की स्पा इज़ प्ले फुल ऑफ हॉरर एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट। ऐसे हम देखते हैं कि जो मॉन्की का पंजा है वो पूरी तरह सुपरनेचुरल एलिमेंट क्रिएट करता है। आई होप आपको ये स्टोरी पूरी तरह अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो रही होगी, लेकिन डरना नहीं, ये जस्ट एक स्टोरी है, एक मैसेज कन्वे करना चाहा है कि आप अपनी मेहनत से लाइफ को बदलो, लेकिन जादू टोने से अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमारी लाइफ में वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। थैंक्स बेटा।